Class, today we will discuss the lecture number 3rd. Synthones are idealized reagent. एजेंट्स। अब इसमें हमने ये देखना है कि सिंथोन टर्म क्या होती है और फिर हम इनको आइडियलाइज्ड रिएजेंट क्यों बोल रहे हैं। तो अब हमने सबसे पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल पढ़ी थी वो डेमिनोजाइड की पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने डेमिनोजाइड की प्रोडक्शन, जब हम उसको रीट्रो प्रोडक्ट देखते हैं डेमिनोजाइड प्रोडक्ट, और इसका हमने रीट्रो जब प्रिपेयर किया तो उसके अंदर हमने एनहाइड्राइड यूज़ किया। और ये एनहाइड्राइड जो हमने यूज़ किया आउट ऑफ नेसेसिटी, कि हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ किया रादर देन आउट ऑफ चॉइस, कि हम अपनी चॉइस की बजाय हमने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एनहाइड्राइड जो था उसको हमने इस्तेमाल किया बनाने के लिए डेमिनोजाइड। अब अगर हम इसके नेक्स्ट देखें तो डेमिनोजाइड के अंदर भी हमने ये, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको लिख के दिखाऊं, OH है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, फिर सेम नेक्स्ट ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये NH था, और यहाँ पर ये फिर नाइट्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप अटैच था, ये भी मिथाइल ग्रुप अटैच था। तो हमने देखा था कि ये जो नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है ये ब्रेकेज इजी है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ये डिस्कनेक्शन नाइट्रोजन और कार्बन की पोलैरिटी की वजह से हम इसको ब्रेक करना आसान समझते हैं। और फिर जो हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट बनती है वो भी हमारे पास जो सिंथोन्स हैं, एक सिंथोन ये बनेगा और सेकंड सिंथोन ये होगा, ये दोनों क्या होंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे NH2 के फॉर्म में, और यहाँ पे क्लोराइड लग जाएगा। अब हमने कहा था कि ये जो सिंथोन के अंदर असाइल ग्रुप होता है, ये असाइल ग्रुप है और इसके साथ ये क्लोराइड लगा होता है। ये क्या करता है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है किसके अंदर, एनहाइड्राइड के अंदर। ये हमने इस तरह से इसका एनहाइड्राइड जो है वो डिस्कस किया था। अब सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट कहते हैं कि जैसे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया और हमने ये एक एनहाइड्राइड बना लिया, इसी तरह से रिएजेंट जो है वो सिंथोन जो है वो फर्दर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पैरासीटामोल को लें तो ये पैरासीटामोल एक ड्रग है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप लगा होता है, फिर यहाँ पे NH होता है, और फिर यहाँ पे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है। अब यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन नाइट्रोजन। ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसकी ब्रेकेज आसान है, ये कार्बन नाइट्रोजन जो है, और ये अमाइड फॉर्म है। अमाइड फॉर्म कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ NH ग्रुप डायरेक्ट अटैच होता है तो ये अमाइड ग्रुप बनाता है, ठीक है। या NH अमाइन के साथ NH ग्रुप के साथ, इसकी भी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन, NH2 है या जो भी है फर्दर इसके बॉन्ड जिस तरह से बने, यहाँ इस अमाइन के साथ जब कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ही अटैच हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। और ये आपको अमाइड नज़र आ रहा है। अब हम कार्बन नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म को जब ब्रेक करेंगे तो ये रीट्रो इसका जब हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपके पास एक तो ये OH एज इट इज़ रहेगा, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होगा बल्कि यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वेरी सॉरी, ये बेंजीन के साथ बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। यहाँ पे NH2 की फॉर्म में ये स्टेबल हो जाएगा, और साथ में ये हमारे पास जो है एक लीविंग ग्रुप इसके साथ आके सिंथोन के साथ अटैच होगा। अब ये क्लोराइड भी हो सकता है, या अगर देखा जाए तो ये असाइल ग्रुप जो है ये इस क्लोराइड को अटैच करने की बजाय एक एनहाइड्राइड भी हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड आपको ज़रा मैं ड्रा करके दिखाती हूँ, देखें कि ये ज़रा एक्स्ट्रा है कि CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH होता है, इसी तरह ये CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH होता है। तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो बाकी हमारे पास बनेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH3, इसको हम बोलते हैं
हाइड्राइड, और यही फॉर्म इसको ज़रा इस तरह से करके लिख दिया है तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब कहने का मकसद ये है कि जब हम पैरासीटामोल के अंदर नाइट्रोजन कार्बन अमाइड फॉर्म की डिसकनेक्शन करते हैं तो जो हमारे पास रिएजेंट आइडियलाइज्ड बनते हैं उसके अंदर एक हमारे पास बन जाता है कि पैरा नाइट्रो, ये देखिए, और दो मेटा पैरा अमाइनो फिनोल, ये ग्रुप बन जाता है और साथ में असाइल क्लोराइड भी बन सकता है या एसिटिक एनहाइड्राइड भी बन सकता है। अब हम एसिटाइल क्लोराइड को या एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे क्लोराइड है, या आपके पास दूसरी फॉर्म है एसिटिक एनहाइड्राइड की, ठीक है, उसको हमने कुछ इस तरह से लिखना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिथाइल। अब ये दोनों एसिड एनहाइड्राइड है, जनरल इसको हम MECO पॉजिटिव, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सिंथोन जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में, ये तो क्लोराइड हमने लगा लिया है, अगर क्लोराइड नहीं लगाते तो ये सिंथोन कुछ इस तरह से होगा, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये पॉजिटिव सिंथोन है, CH3CH और साथ में क्या लगा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है। तो सेम हम इसको मिथाइल, ये जो ग्रुप है पूरे, इसको हम एसिटाइल सिंथोन भी बोलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों के अंदर देखा जाए तो ये CO पॉजिटिव है, यहाँ पर भी अगर कोई ग्रुप नहीं लगता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों हमारे पास, हम इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, दोनों ही हमारे पास जो सिंथोन्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं क्योंकि दोनों के अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन हम यूजुअली किसको इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड को इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि जब हम इसका रिट्रो प्रिपेयर करते हैं उसके बाद हम दोबारा प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये बाई प्रोडक्ट बनता है और इस बाई प्रोडक्ट को हैंडल करना जो है वो आसान होता है, इजीली हैंडल किया जाता है, हैंडल इजीली। लेकिन अगर हम इस एसिटाइल क्लोराइड को इस्तेमाल करें, ठीक है, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो HCl बनती है और इस HCl की हैंडलिंग जो है वो क्या होती है, टफ़ होती है, डिफ़िकल्ट होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके बाद देखें तो ये जो हमने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसी तरह से दूसरा अगर पार्ट होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ये हमारे पास ड्यूरिंग रीट्रो, जब हम रीट्रो कर रहे होते हैं तो जो कंपाउंड हमारे पास, जिस टारगेट मॉलिक्यूल को हम रीट्रो कराते हैं, डिस्कनेक्ट कराते हैं, तो जो हमारे पास स्पीशीज़ जनरेट होती हैं, ये इनको हम फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर पोलैरिटी इंड्यूस होती है, या तो वो उनके ऊपर A = पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, मींस पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव, फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल और उनके साथ एसोसिएटेड पोलैरिटी, उनके साथ पोलैरिटी एसोसिएट होती है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, सिंथोन्स बोलते हैं। और ये कब बनते हैं, जब हम टारगेटेड मॉलिक्यूल की रीट्रो कराते हैं, उसकी डिस्कनेक्शन करते हैं, तो जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव इज़ नोन एज सिंथोन। और ये जो सिंथोन्स होते हैं इनको हम मज़ीद अगर देखें तो जैसे हमने अभी देखा कि ये हमारे पास एक सिंथोन था, हम इसको किस तरह से मज़ीद इसके साथ एक क्लोराइड लगा देते हैं और इसको हमने एक स्टेबलाइज्ड रिएजेंट बना दिया। क्या बना दिया, स्टेबलाइज्ड रिएजेंट। और ये जो सिंथोन्स होते हैं ये यूजुअली इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शन के दौरान ये बनते हैं और फिर हम इनको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टेबलाइज्ड रिएजेंट के अंदर। अब सिंथोन का काम क्या होता है, ये सिंथोन्स हमें
किसी भी बॉन्ड की जो हम डिस्कनेक्ट कर रहे होते हैं उसकी पोलैरिटी इसके बारे में बताता है। और जब हमें ये पोलैरिटी के बारे में बताता है तो हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इन रिएक्शन, और नंबर सेकंड पे बॉन्ड पोलैरिटी। ये इसको क्या कराता है, इंड्यूस कराता है, हमें एक्सप्लेन करता है कि अगर हम कोई भी डिस्कनेक्शन करा रहे हैं तो ये किस तरह की इस बॉन्ड की नेचर होगी, कैसा ये रिएक्शन होगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास ये जो सिंथोन्स होते हैं इनको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टेबलाइज्ड रिएजेंट में। और ये हमारे पास अगर पैरासीटामोल को देखें या अमाइड ग्रुप की अगर हम डिस्कनेक्शन देखें तो उसके अंदर ये दोनों रिएजेंट आइडलाइज्ड रिएजेंट होते हैं, इसाइल क्लोराइड भी और एसिटिक एनहाइड्राइड भी। लेकिन हम यूजुअली इस्तेमाल किसको करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को, क्योंकि ये इसकी जो बाई प्रोडक्ट बनेगी एसिटिक एसिड वो हमारे पास ईज़िली हैंडल होता है। अब सेम अगर हम देखें तो हमारे पास एक फ़र्दर एग्जांपल आती है कि अगर हमारे पास एक मज़ीद मालिक्यूल है उसकी भी हम डिस्कनेक्शन करना चाहें, टारगेटेड मालिक्यूल है जैसे क्लोराइड है और यहाँ पे भी क्लोराइड है और इसके साथ ये ऑक्सीजन फ़र्दर इस तरह से CO2H ग्रुप लगा हुआ है। अब ये हमारे पास एक टारगेटेड मालिक्यूल है और इसका नाम है 2,4-D 2,4-डाईक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब आपके पास ये कैसे 2,4-डाईक्लोरो हमारे पास कहाँ कहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दो पोजीशंस पे 2, ये अगर हम 1 इसको कंसीडर करें 2, 3 और 4, 2 और 4 पोजीशन पे डाईक्लोरो, ठीक है। और इसके बाद अगर इस पूरे ग्रुप को देखें तो ये हमारे पास फिनॉक्सी ग्रुप होता है, 2,4-डाईक्लोरो ये फिनॉक्सी और साथ में ये क्या लगा हुआ है CH3COOH। तो ये हमारे पास क्या है, पूरा एक एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, एक टारगेटेड मालिक्यूल है। अब अगर आप इसको देखें तो मैं इसको ज़रा आपको लिख के दिखाऊँ, ये पूरा मालिक्यूल यहाँ तक अगर आप देखें तो ये एक अल्काइल ग्रुप R है, नेचर उसकी बेंजीन भी हो सकती है, क्लोरोबेंजीन भी हो सकती है, डाईक्लोरो भी हो सकता है, जो भी है। इसके साथ मज़ीद क्या लगा हुआ है, फिर ये ऑक्सीजन और फिर आपके पास क्या लगा हुआ है, R अल्काइल ग्रुप। अब इस तरह की ये सिचुएशन को हम बोलते हैं ईथर्स, वो कंपाउंड जिनके अंदर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर दो अल्काइल ग्रुप्स एक सेंटर में ऑक्सीजन से ज्वाइन हो रहे हो डायरेक्टली, तो ये क्लास क्या कहलाती है, ईथर्स। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ईथर की डिस्कनेक्शन अगर करना चाहें तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है इसकी डिस्कनेक्शन आसान है क्योंकि ये तो बेंजीन के साथ अटैच है, इसको हम नहीं डिस्कनेक्ट कर सकते। और हमें ये भी पता है कि ये एक ईथर है ROR, और ईथर को अगर हम डिस्कनेक्ट अगर कर लें तो ईथर को बनाना भी आसान है। किस तरह से ईथर को बनाना आसान है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो उसके साथ हमें एक अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, अल्काइल हैलाइड। और नंबर सेकंड पे आपके पास कोई भी इथॉक्सी या अल्कोक्स एनाइन चाहिए होता है, अल्को ऑक्साइड एनाइन। अब हम ये बना के देखते हैं किस तरह से, जैसे अगर हम इसी मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करें तो ये हमारे पास ये बेंजीन है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा फिनो ऑक्साइड। ये क्या है, फिनो ऑक्साइड है, डाईक्लोरोफिनो ऑक्साइड या जो भी, और ये फिनॉक्सी ग्रुप हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फिनॉक्सी। और इसी तरह से ये एक एनाइन होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, एनाइन, नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो बाकी जो कंपाउंड बच जाता है वो हमारे पास क्या होगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, और ये CH2 की फॉर्म में पड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड मज़ीद था जो टूट गया है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब इसको भी स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा, इसको भी स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या बन गए हैं, सिंथोन। अब इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से होगी, इस ऑक्सीजन के साथ हमें कोई ना कोई ऐसा ग्रुप लगाना पड़ेगा जो इस पूरे फिनॉक्सी ग्रुप को स्टेबल कर दे। और यूजुअली हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोटॉन इस्तेमाल करते हैं, और वो कहाँ से आता है,
ये आपको फर्दर पढ़ाया जाएगा, बेस से आएगा। इसी तरह से ये हमारे पास जो कैटाइन है इसको स्टेबल करने के लिए हम यूजुअली क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, कुछ फिनो ऑक्साइड के जो ये जो सिंथोन्स हैं, इनको हम आइडियलाइज्ड रिएजेंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आइडियलाइज्ड रिएजेंट क्लोराइड और यहाँ पे OH आ जाएगा। इसी तरह से इसको अब हम इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे O भी है, O2H, और साथ में यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन। अब आपने देखा कि ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, या इसके अलावा ये TSO ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। अब इस तरह से हम ये इक्विवेलेंट रिएजेंट मींस हम इस तरह से ये CO2H भी बना सकते हैं, CO2H भी, ये सारे के सारे लिविंग ग्रुप हैं, कोई भी लिविंग ग्रुप हम इसकी जगह पे अटैच करा सकते हैं। और ये सिंथोन के इक्विवेलेंट रिएजेंट है, ये क्या बन जाएंगे, इक्विवेलेंट रिएजेंट। अब आपने देखा कि सिंथोन से अगली टर्म क्या आ गई, इक्विवेलेंट रिएजेंट के। जब सिंथोन को हम स्टेबलाइज्ड कर देते हैं किसी भी लिविंग ग्रुप के साथ अटैच करके या स्टेबलाइजिंग ग्रुप के साथ, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिएजेंट। अब आपने देखा कि ये दोनों सिंथोन्स को हमने क्या कर लिया, स्टेबलाइज। अब अगर हम इसका ओवरऑल पूरा रिएक्शन लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखें। अब यहाँ पे एक और बात है कि अगर देखा जाए तो ये एक अल्काइल ग्रुप बन गया। ये क्या ग्रुप बन गया, अल्काइल ग्रुप, और साथ में हेलाइड लगा हुआ है, तो ये क्या है, अल्काइल हेलाइड। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये फिनॉक्सी ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, फिनॉक्सी या अल्को ऑक्साइड ग्रुप। अब ईथर की जो प्रेपरेशन होती है ना ROR की, उसके लिए भी हमें एक अल्कोक्साइड चाहिए होता है और दूसरा क्या चाहिए होता है, अल्काइल हेलाइड। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ से ये Cl रिमूव होता है अल्काइल हेलाइड का, और यहाँ से H, ये आपस में रिमूव हो जाएंगे और बाकी हमारे पास उसी तरह से एज इट इज़ प्रोडक्ट आ जाती है। अब हमारे पास ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सा ब्रोमाइड का लिविंग ग्रुप अटैच किया है, क्लोराइड किया है, या हमारे पास ये कहाँ से आ रहा है, हमें सिंपल इसका ओवरऑल जनरल रिएक्शन देना है। अब अगर हम देखें तो ये क्लोराइड और ये क्लोराइड और ये हमारे पास OH लगा हुआ है, ठीक है। ये एक रिएजेंट है। दूसरा रिएजेंट हमारे पास कौन सा है, CO2H है, और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब इसके अंदर हमने चूँकि ऐड किया हुआ था बेस है NaOH, तो जो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगी, यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये H को क्या कर लेगी, रिमूव कर लेगी, और हमारे पास ये दोबारा से 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है वो रिपेयर हो जाएगा। और ये हमारा क्या था, टारगेटेड मालिक्यूल। टारगेटेड मालिक्यूल वो मालिक्यूल होता है जिसकी हमें क्या करवानी होती है, सिंथेसिस करवानी होती है। उसी का हम रेट्रो पहले देखते हैं, रेट्रो देखते हैं टारगेटेड मालिक्यूल का, और फिर उसके बाद उस मालिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड, जिस मालिक्यूल को हमने सिंथेसाइज कराना होता है उसको लिखते हैं। इसके बाद एक टर्म टारगेटेड मालिक्यूल की होती है, दूसरी टर्म इसके अंदर हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। अब ये रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या होता है या रिट्रोसिंथेसिस क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मेंटली ब्रेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेंटली ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू स्टार्टिंग मटेरियल। अब होता क्या है, यूजुअली साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई ना कोई कंपाउंड जो है, केमिस्ट यूजुअली अगर हमें बना के मार्केट में दे देते हैं और उसका हमें वो नहीं बताते कि मैकेनिज़्म क्या था, तो फिर दूसरे जो हमारे पास फर्दर केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ख़ुद ब खुद उस मालिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद वो ऐसे फ्रेगमेंट्स उसके बनाते हैं जो फ्रेगमेंट इजीली मार्केट में अवेलेबल हों, और उनको स्टेबलाइज भी कर सकते हैं, और वो दोबारा से रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड करने के बाद दोबारा
हमारे पास वो प्रोडक्ट बना दें। तो लिहाजा रीट्रो जो है ये टोटली एक मेंटल गेम होती है। इसके अंदर आप अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि इस मॉलिक्यूल को अगर हम ब्रेक करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कौन सा इसमें रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगा, किस तरह से हम इसको दोबारा से फिर सिंथेसाइज करा सकते हैं। फिर इसके अंदर हम डिस्कनेक्शन करते हैं। डिस्कनेक्शन का भी हम वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्कनेक्शन क्या होता है, ये हमारे पास इमेजिन करते हैं, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन होती है और इमेजिनरी बॉन्ड क्लीवेज हम इसमें करते हैं। और इसमें हम देखते क्या हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू रिवर्स रिएक्शन। इसमें हमने रिवर्स रिएक्शन देखना होता है, ठीक है, कि अगर कोई हमारे पास रियल प्रोडक्ट बनी है तो उसका रिवर्स में रियल रिएक्शन क्या हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम इमेजिनरी बॉन्ड की क्लीवेज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हम देखें तो इसको हमें क्लीव करना, डिस्कनेक्ट करना आसान होगा, तो हम इसी वर्ड को क्या बोलेंगे, डिस्कनेक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम सिंथोन का वर्ड यूज़ करते हैं कि सिंथोन क्या होता है आपके पास। तो सिंथोन आपको अभी मैंने बताया था कि ये डिस्कनेक्शन के नतीजे में जब हम डिस्कनेक्शन करते हैं तो जो फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, डिस्कनेक्शन, ठीक है, तो जब डिस्कनेक्शन करते हैं तो फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर क्या इंड्यूस होती है, पोलैरिटी इंड्यूस होती है। और ये पोलैरिटी किस तरह की होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंथोन्स बोलते हैं, ठीक है। और इनको सिंथोन्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, रिएजेंट से। अब ये रिएजेंट क्या होता है, ये हमारे पास रियल केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए इक्विवेलेंट ऑफ सिंथोन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ईथर को ब्रेक किया, अभी जो एग्ज़ाम्पल हम पढ़ रहे थे उसको हम देखें तो ये क्लोराइड है, ये भी क्लोराइड इसके साथ अटैच है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर आगे इस तरह से CO2H लगा हुआ था, ये हमारे पास 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड था। हमने इसको डिस्कनेक्ट किया तो हमने कहा कि ये आपके पास जो स्पीशीज़ फ्रेगमेंट्स बनेंगे ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एक सिंथोन। अब मार्केट में ये सिंथोन नहीं हमारे पास अवेलेबल, मार्केट में किसी न किसी इक्विवेलेंट की फॉर्म में होगा, आइडियलाइज्ड रिएजेंट की फॉर्म में होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा। तो वो इसकी स्टेबल फॉर्म हमारे पास फिर क्या बन जाती है, यहाँ पे ये क्लोरो कंपाउंड, क्लोरो 2,4-डाइक्लोरोफिनोल, ये हमारे पास इसकी क्या है, ये हमारे पास आइडियलाइज्ड रिएजेंट इक्विवेलेंट होगा, जो हमारे पास इस सिंथोन का इक्विवेलेंट है, मार्केट से इजीली अवेलेबल होगा। इससे हम रिएक्शन कराते हैं और ये हमारे पास ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन बनता है और इसके ऊपर क्या इंड्यूस होती है, पोलैरिटी होती है। सेम इसी तरह से दूसरा अगर CO2H है तो इसके साथ अगर देखें तो ये क्लोराइड लग जाएगा, तो ये भी हमें मार्केट से मिलेगा और ये इसका इक्विवेलेंट होगा।